साल है 2314। धरती बदल गई है। क्लाइमेट चेंज ने महाद्वीपों को नया रूप दे दिया। पिघलती बर्फ ने समुद्र तटों को निगल लिया। इंसानों ने नए हालात में ढलना सीखा। तारों की ओर उड़ान भरते हुए अपने घर को फिर से बनाया। स्पेस कॉलोनियां फली फूली, पृथ्वी और मंगल ग्रह की परिक्रमा करती रहीं। एडवांस्ड एआई जिंदगी का हिस्सा बन गया, हर रोज मदद करता रहा। सितारों और उपग्रहों के बीच इंसानों ने एक नई लय पाई, एक नया संगीत, एक नई जिंदगी। तरक्की लगातार होती रही। इंसान ब्रह्मांड में और दूर तक फैल गया। ऑर्बिटल रिसर्च स्टेशन इथेरिस इंजीनियरिंग का एक अजूबा वैज्ञानिक खोज के लिए इंसानों की प्रतिबद्धता का प्रतीक था। यह विशाल विस्तार में एक प्रकाश स्तंभ था, लगातार खोजता, हमेशा सुनता रहता। इस स्टेशन से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने दूर के तारों, ब्लैक होल और बिग बैंग की धीमी प्रतिध्वनियों का अध्ययन किया। इंसान हमेशा से तारों को आश्चर्य से देखता आया है। अब वे उनके रहस्यों को उजागर करने के पहले से कहीं ज्यादा करीब थे। डॉक्टर ईरा सेन, जिनकी आंखें अंतरिक्ष जितनी गहरी और रहस्यमयी थीं, एथेरिस में ऐसी ही एक वैज्ञानिक थीं। एक एस्ट्रोम्यूजिकोलॉजिस्ट, उनका जुनून ब्रह्मांड के संगीत में था। उनका मानना था कि कहीं बाहर स्टारडस्ट और सौर हवाओं के संगीत में सार्वभौमिक संचार की कुंजी है। डॉक्टर सेन का मानना था कि संगीत एक सार्वभौमिक भाषा है, एक ऐसी भाषा जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से बंधी है, एक ऐसी भाषा जो प्रजातियों और ग्रहों से परे है। उन्होंने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए अंतरिक्ष की प्रतीत होने वाली अराजकता में सामंजस्य खोजने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके दिन रेडियो तरंगों, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, यहां तक कि मरते हुए सितारों की धीमी फुसफुसाहट का विश्लेषण करने में बीतते थे। वह पैटर्न, लय, संगठित ध्वनि के किसी भी संकेत की तलाश में थी जो पृथ्वी से परे बुद्धिमत्ता का सुझाव दे सके। उनके सहयोगियों ने उनके समर्पण की प्रशंसा की। हालांकि कई लोग उनकी खोज को एक लंबा शॉट मानते थे, लेकिन डॉक्टर सेन निडर रहीं। वह जानती थीं कि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है। उन्हें विश्वास था कि कहीं न कहीं एक धुन सुनी जानी बाकी है। एक दिन बाहरी सौर मंडल के एक नियमित स्कैन के दौरान डॉक्टर सेन को कुछ असाधारण मिला। एक दोहराव वाला सिग्नल धीमा लेकिन स्पष्ट प्लूटो के पार से निकल रहा था। यह रैंडम शोर या इंटरफेरेंस नहीं था। यह संरचित लयबद्ध था, एक भूतिया धुन के साथ, जिससे उनकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। उन्होंने सिग्नल को अलग किया, उसे बढ़ाया और उसका विश्लेषण किया। जितना अधिक उन्होंने सुना, उतना ही उन्हें यकीन हो गया। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह संगीत था। एक जटिल सुंदर गीत, लालसा और आशा से भरा, शून्य से गूंज रहा था। उत्साह उनकी रगों में दौड़ गया। क्या यही वह सबूत हो सकता है जिसकी वह तलाश कर रही थी? ब्रह्मांड ने आखिरकार उनके बुलावे का जवाब दिया था, शब्दों से नहीं बल्कि एक गीत से, एक अनजान दुनिया का एक गीत। प्रकाश वर्षों में रेडियो तरंगों पर सवार होकर आया। वह जानती थीं कि उन्हें सावधान रहना होगा। पहला संपर्क संगीत के माध्यम से भी एक नाजुक मामला था। इससे पहले कि वह जवाब देने के बारे में सोच भी पाती, उन्हें गीत, उसके अर्थ, उसके इरादे को समझना होगा। चौथा भाग जेनारिस, जहां धुनें खिलती हैं। प्रकाश वर्ष दूर एक बाइनरी सूर्य की लाल रंग की चमक में नहाए एक ग्रह पर जेनारिस मौजूद था। एक ऐसी दुनिया जहां वनस्पतियां बायोलुमिनेसेंट रोशनी से धड़कती हैं और हवा संगीत से कंपन करती है। जेनारी शुद्ध ऊर्जा के प्राणी जटिल धुनों के माध्यम से संवाद करते हैं। उनकी भावनाएं हर सुर में बुनी जाती हैं। जेनारी के एक युवा संगीत वैज्ञानिक राथ्युल अपने गहरे कानों और नवीन रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना जीवन संगीत के क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए समर्पित कर दिया। प्राचीन जेनारी मान्यता है कि ब्रह्मांड स्वयं एक भव्य सिम्फनी था। एक दिन अपनी दुनिया की सिम्फनी सुनते हुए राथ्युल ने एक विसंगति का पता लगाया। एक दूर के तारामंडल से निकलने वाला एक धीमा लयबद्ध संकेत। यह उनके सामने आई किसी भी चीज के विपरीत था, सरल फिर भी अजीब तरह से सम्मोहक। राथ्युल ने उत्सुकता से सिग्नल को अलग कर दिया। उसकी इंद्रियां जिज्ञासा से जगमगा उठीं। वह सिग्नल के भीतर एक अंतर्निहित भावनात्मकता को महसूस कर सकता था, जुड़ने, संवाद करने की इच्छा। वह जानता था कि उसे कुछ असाधारण मिल गया है। पांचवां भाग, सिग्नल की सिम्फनी। एथेरिस पर डॉक्टर सेन ने एलियन गीत का बारीकी से विश्लेषण किया। उन्होंने इसकी संरचना को समझने के लिए, इसकी धुनों को उनके मूल घटकों में तोड़ने के लिए एल्गोरिदम विकसित किए।
उन्होंने इस ब्रह्मांडीय रचना की भाषा को समझने की कोशिश में संगीतज्ञों, गणितज्ञों, यहां तक कि संगीतकारों से भी सलाह ली। इस बीच एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर राथियुल ने पृथ्वी से आने वाले सिग्नल पर ध्यान केंद्रित किया। उसने प्रतीत होने वाली सरल लय के भीतर पैटर्न की खोज की, एक गणितीय आधार जो एक जटिल बुद्धिमत्ता का संकेत देता था। उसने भी समझने, प्रतिक्रिया देने की गहरी आवश्यकता महसूस की। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। प्लूटो के पार से आने वाला गीत डॉक्टर सेन का निरंतर साथी बन गया। वह इसे अपने सपनों में सुनने लगी, इसकी लय को अपने दिल में महसूस करने लगी। वह जानती थी कि कहीं बाहर एक और दिमाग पहुंच रहा है, संगीत की शक्ति से अंतरिक्ष की विशाल खाई को पाटने का प्रयास कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ राथियुल सिग्नल की संरचना में गहराई से उतरता गया। उसने विभिन्न ध्वनि व्याख्याओं के साथ प्रयोग किया, जिसमें कोडित भावनाओं को उजागर करने का प्रयास किया गया। वह प्रतिक्रिया देने के लिए दृढ़ था, एक संगीत उत्तर बनाने के लिए जो ब्रह्मांड में गूंजता रहेगा और अज्ञात प्रेषकों तक पहुंचेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।